नमस्ते। कभी सोचा है कि दूसरों के कहे बुरे शब्द हमें इतना असर क्यों करते हैं? आज हम बुद्ध के जीवन की एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि अपने मन की शांति की चाबी असल में हमारे ही पास होती है। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाएगी कि दूसरों की नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने से कैसे रोकें, चाहे वो ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर असल जिंदगी में किसी की कोई बुरी बात। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे बुद्ध का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कांटों से होता है। जरा सोचिए, बुद्ध एक नए गांव में पहुंचते हैं और वहां के लोग उन्हें देखकर खुश नहीं होते बल्कि नफरत भरी नजरों से घूर रहे हैं। और बात सिर्फ घूरने तक ही नहीं रहती, गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं और उन पर गालियों की बौछार कर देते हैं। और यहीं पे कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ लोगों का गुस्सा, अपमान और दूसरी तरफ बुद्ध की जबरदस्त शांति। वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप सब सुनते रहते हैं। अब बुद्ध की इस शांति ने गांव वालों को एकदम हैरान कर दिया। वो तो उम्मीद कर रहे थे कि बुद्ध भी गुस्से में जवाब देंगे, लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उनका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक सवाल, बस एक सवाल जो सब कुछ बदल देगा। देखिए, बुद्ध यहाँ ताकत का नहीं बल्कि अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। जब गांव वाले बोल बोलकर थक जाते हैं तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और एक बहुत ही सीधा सा सरल सा सवाल पूछते हैं। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। वो पूछते हैं, अगर कोई किसी के लिए तोहफा खरीदे और वो इंसान उसे लेने से मना कर दे तो वो तोहफा आखिर किसका हुआ? गांव वालों में से एक ने फटाक से जवाब दिया, अरे जिसने खरीदा था उसी का रहा। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में बुद्ध की बात में ही फंस गया है। और बस इसी सीधे साधे जवाब में छिपा था बुद्ध का सबसे गहरा संदेश। और यहीं पर बुद्ध ने अपनी सबसे बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा कि अपमान भी एक तोहफे की तरह ही होता है। अगर उसे स्वीकार ना किया जाए तो वो देने वाले के पास ही वापस चला जाता है। तब बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे इस अपमान के तोहफे को लेने से इनकार करता हूं, इसलिए ये तुम्हारे ही पास रह गया। मतलब असली शक्ति जवाब देने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि किस बात को अपनाना है और किसे जाने देना है। बुद्ध के इस सरल से तर्क ने गांव वालों को एकदम चुप करा दिया। उनकी नफरत का तीर निशाने तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि निशाने ने उसे अपनी तरफ आने ही नहीं दिया। तो सवाल यह है कि इस सदियों पुरानी कहानी से हम आज की इस डिजिटल दुनिया में क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबक एकदम साफ है। पहली बात, नेगेटिविटी एक गिफ्ट की तरह है, उससे लेना है या नहीं ये हमारे हाथ में है। दूसरी बात, असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि शांत रहने में है। और सबसे जरूरी, हम दूसरों के काम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि जिंदगी में ऐसे कौन से तोहफे हैं जिन्हें लेने से इनकार करना है। हो सकता है ये किसी की बेवजह की आलोचना हो, सोशल मीडिया पर कोई नफरत भरा कमेंट हो या किसी का दिया हुआ तनाव। बस याद रखिए, चुनने की ताकत हमेशा हमारे ही पास है।